इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा से पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह नई ट्रेन विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रियों के लिए डिजाइन की गई है और इसमें आरामदायक स्लीपर कोच भी होंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आधुनिक तकनीक और सुरक्षा सुविधाओं से लैस है, जिससे यात्रियों को तेज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। रेलवे मंत्रालय ने बताया कि इस ट्रेन के संचालन से मालदा और आसपास के क्षेत्रों में यात्री सुविधाओं में सुधार होगा और यात्रा का समय भी कम होगा। ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगी। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रेल मंत्रालय ने यह तस्वीर जारी की है। नया जो वंदे भारत का स्लीपर कोच आ रहा है उसकी ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लंबी दूरी की यात्री के लिए या लंबी दूरी की यात्रा के लिए वंदे भारत का एक और वर्जन सामने आ रहा है और इसके बारे में पहले ही भारत सरकार की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से बताया भी गया था कि ये सिटिंग जो ट्रेन है वंदे भारत, अब इसको और उन्नत इसको किया जा रहा है और इसका नया वर्जन आ रहा है और ये स्लीपर कोच के तौर पर भी अब वंदे भारत पटरी पर दौड़ेगी और उसकी शुरुआत हो रही है। 17 जनवरी को मालदा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ऐसी ट्रेन आने वाले दिनों में दूसरी रूट्स पर भी चलेंगी। बीजेपी के पूर्व सांसद और श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक विनय कटियार ने अयोध्या से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। विनय कटियार ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। पूर्व सांसद ने कहा कि चुनाव की तैयारी चल रही है और वो मैदान में जल्द उतरेंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या हमारा स्वाभाविक क्षेत्र है और यहां से हमारी पहचान मजबूत है। विनय कटियार ने 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जनता की उम्मीदों के मुताबिक चुनौती स्वीकार करने का और वहां के लोगों को भरोसा भी दिलाया है। थाना सचिंडी के शंकर नगर गांव के अमित चौहान ने थाने पे कटियार साहब की तैयारी तो हमेशा रहती है। ये किसने कह दिया है कि तैयारी नहीं है? फिर मैदान जंग आएंगे, चिंता मत करो। तो कैसी, आप पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात किए थे? वो अलग बात है, भेंट मुलाकात ये तो शिष्टाचार ने है। तो क्या किस विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? हमारी अपने राम जन्मभूमि मामला है तो स्वाभाविक है यहाँ यहीं से डंका बजेगा और कहां से बजेगा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा हो गया है और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। 6 जनवरी को ड्राफ्ट मतदाता सूची चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई। ड्राफ्ट रोल आने के बाद प्रदेश में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटने की बात भी सामने आई है और इसको लेकर अब विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष का दुष्प्रचार बताया है और कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही लोकतंत्र का पवित्र स्वरूप है। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह प्रक्रिया अभी पहले चरण में है, नाम कटे नहीं है बल्कि सुधार का मौका है। पात्र मतदाता 6 जनवरी से 6 फरवरी तक फॉर्म 6, 7 और 8 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जो भी त्रुटि है उसको ठीक करवा सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता हर बूथ पर सक्रिय हैं। 2027 में सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मतदाता सूची में सुधार
को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। हम आपको यह बता दें कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका पहला चरण पूरा हो गया है और इस पहले चरण में यूपी के सभी 75 जिलों से 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से अभी हटे हैं। उनमें से जिनकी मौत हो गई है उनके नाम काटे गए हैं, जिन लोगों का स्थानांतरण हो गया है, इस शहर से दूसरे शहर में चले गए हैं, राज्य से दूसरी जगह पर चले गए हैं, दूसरे राज्य में नौकरी पेशे को लेकर, उन लोगों के नाम कटे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने फॉर्म नहीं जमा किया है और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तो अब 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का 1 महीने का समय है, इसमें वो लोग अपना नाम ऐड करवा सकते हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है अपने सबूत के तौर पर। और इसी को लेकर जवाब, जो विपक्ष हमला कर रहा है, इसी को लेकर जवाब दिया केशव प्रसाद मौर्य ने। और अगली खबर का रुख करते हैं। संभल में दादा मियां की जियारत को लेकर अब प्रशासन की नजर है। सदर कोतवाली क्षेत्र के चौधरी सराय इलाके में तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बताया गया है कि कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद और मजार बनी हुई है। तहसीलदार ने दोनों को हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है और साथ ही हर शुक्रवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर भी रोक लगा दी गई है। इस पूरे मामले की जांच चल रही है और प्रशासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नियमों के तहत की जाएगी। इलाके में इस कार्रवाई के बाद अब हलचल भी तेज हो गई है। और खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां चकबंदी में फॉर्म भरने के नाम पर पैसे लेने का मामला सामने आया है। हम आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला है उसमें चकबंदी में फॉर्म भरने के नाम पर पैसे लेने का मामला है। लेखपाल के फॉर्म भरने के नाम पर वसूली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वायरल वीडियो में फॉर्म के बदले पैसे लिए जा रहे हैं। यह वायरल वीडियो 1 दिन पुराना बताया जा रहा है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही वो वायरल वीडियो है और इस वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि 1 दिन पुराना है, पैसे लिए जा रहे हैं और फिर फॉर्म भराया जा रहा है। हाँ हाल हाल ही बोला जाए। नाम बोलो बात ऐसा है कैसन है वो छुट्टा दे के ना पे लागी ही फिर अरे चल रख ले रहा है तब दे दो हम ही धरे नहीं बाबू ए भाई पता नहीं कितना काहे दे तो पैसा हो तो हम दे दो दे दो ये 400 दे दी हो 500 दियो वो दिया कर यहां अपन 400 दियो हां ये कर दाम पे दियो नहीं रखो का 400 दे दी अरे पता नहीं कितना लिए है, रखो 500 का छुट्टा मांगा 500 फार्म है 400 मिला है 400 ले लो कब हम नाम बोलने जा रहे हैं पकड़िए नाम तो कागज दे वो नाम बोलो चलो नाम बोले लाके तो भेजिए अब नाम बोलने जा रहे हैं। हां हाल हाल ही बोला जाए सबका बोल रहे हैं आप नाम बोलो बात ऐसा है करवावा के कैसन है वो छुट्टा दे के ना पे लागी ही फिर अरे चल रख ले रहा है तब दे दो हम ही धरे नहीं बाबू ए भाई। और अब खबर हमीरपुर से, जहां एसडीएम बलराम गुप्ता ने सरीला रैन बसेरे का निरीक्षण किया और उन्होंने रैन बसेरे में साफ सफाई, पानी और अलाव की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसडीएम ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं और रैन बसेरे में रुके लोगों से उनकी सुविधा और हालचाल के बारे में भी बातचीत की है। एसडीएम बलराम गुप्ता ने सरीला रैन बसेरे का निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। मथुरा में खाकी वर्दीधारी बनकर लुटेरों ने मथुरा जंक्शन पर सराफा व्यापारी से 3 किलो से अधिक चांदी और नकदी लूट ली है। पुलिस ने चंद घंटे में ही पीएसी जवान सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 किलो 452 ग्राम चांदी, 60,000 रुपए नकद, 2 तमंचे, 2 कारतूस और लूट में
प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद कर ली है। आरोपियों ने व्यापारी को एसओजी कर्मी बताकर धमकाया और चांदी और नकदी उनसे छीन ली। इस मामले में पीएसी के एक जवान की संलिप्तता की जांच भी पुलिस कर रही है। ये थाना क्षेत्र कोतवाली में धौली प्याऊ पर एक ट्रेन जो कि छिंदवाड़ा से आ रही थी, उसमें एक व्यापारी जो कि हाथरस के रहने वाले हैं वो उतर कर आए थे और वापस हाथरस जा रहे थे। स्टेशन पर उतरते ही उनके साथ एक बलेनो गाड़ी में सवार एक वर्दीधारी और 2 अन्य लोगों के द्वारा उनसे लूटपाट करने की प्रयास किया गया। ये कहा गया कि तुम गांजे का काम करते हो। इस पर उन्होंने विरोध किया, आपत्ति जताई और फिर उसी क्रम में आपाधापी में जो लोग थे वो उनसे उनका बैग छीन करके ले गए। इस घटना की सूचना पर तत्काल कंट्रोल रूम द्वारा जनपद भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और उस चेकिंग के क्रम में वह बलेनो गाड़ी और घटना कारित करने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सहायक प्रोफेसर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है। सहायक प्रोफेसर की जो परीक्षा है उस रद्द करने का आदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है और जल्द ही निष्पक्ष परीक्षा, सही ढंग से परीक्षा कराने का भी निर्देश दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सहायक प्रोफेसर की जो परीक्षा यूपी में होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है और अब इसको जल्द ही सही ढंग से परीक्षा कराने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यूपी की सरकार ने यूपी में सहायक प्रोफेसर की परीक्षा को रद्द करने का फैसला योगी सरकार ने लिया है और जल्द ही सही ढंग से इस परीक्षा को कराने का निर्देश भी दिया है और इसका आश्वासन भी दिया है। परीक्षा में कुछ गड़बड़ियों को लेकर शिकायतें आ रही थीं और उसी को लेकर ये फैसला लिया गया है योगी सरकार के द्वारा और इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और जल्द ही दोबारा परीक्षा कराने का आश्वासन भी दिया गया है सरकार की तरफ से और निर्देश भी दिया गया है कि जल्द से जल्द इस परीक्षा को फिर से निष्पक्ष ढंग से कराया जाए। अनुराग तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, बताइए, ये बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। जी आनंद, बेशक देखिए एक बहुत बड़ा फैसला है जो पूरे उत्तर प्रदेश में जब ये खबर आई कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा सन 2025 की जो परीक्षा है उसको जो है रद्द कर दिया गया है। अभ्यर्थियों के देखिए हित में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। यूपीएससीएफ को देखिए पता चला था कि धांधली हो रही है, धन उगाही का मामला है इसमें। साथ जांच में ये भी पता चला कि सॉल्वर गैंग, अवैध धन वसूली, ये तमाम एंगल्स जो है इसमें निकल करके आ रहे थे। निष्पक्ष जो परीक्षा है वो नहीं हो पा रही थी। ऐसे में एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया। देखिए तकरीबन कुछ महीने पहले ही जब मैं अगर बात करूं गर्मी के वक्त में 16-17 अप्रैल की वो तारीख थी सन 25 में जब ये परीक्षा जो है आयोजित हुई थी और उस समय तमाम जो है इस पर सवालिया निशान हुए। तमाम जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो अपने सवाल थे वो उठाए थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर जांच कराई। एसटीएफ को भी पता चला कि इसमें धन उगाही का भी एंगल था, कुछ लोग धन उगाही के लिए भी लगे थे और इसको लेकर के जो देखिए गिरफ्तारी है वो भी हुई थी। महबूब अली नाम के व्यक्ति की, वैभव पाल, विशाल पाल, ये सब वो लोग थे जिनकी इसमें इस शक्ल के चलते देखिए आनंद गिरफ्तारी भी हुई है। तो देखिए लगातार विपक्ष भी हमलावर था उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मामले को लेकर के, तो मुख्यमंत्री अब पूरी तरीके से देखिए सजग मोड में नजर पहले से ही आ रहे थे। ऐसे में जैसे ही ये वाकया होता है अप्रैल में, उसके बाद जो है वो यूपीएससीएफ की टीम का गठन होता है। एक यूनिट का इस खास रूप से एक जो कमेटी है एसटीएफ के अंदर बनती है और उसके बाद जांच करने लगती है। जांच में गिरफ्तारी होती है महबूब अली की, वैभव पाल की और विशाल पाल की। तो देखिए ये जो लोग थे इनके जो नापाक मंसूबे थे जिसके चलते तमाम एक जो लोगों का संख्या में अभ्यर्थी थे जिनके एक बड़े सपने थे, उनका भविष्य खराब होना था,
क्योंकि ये तो चंद पैसों के लिए अपनी चीजें करते हैं, लेकिन आगे एक जिंदगी थी जो खराब होनी थी, वो तमाम जिंदगियां ऐसे जुड़ी थी। लेकिन देखिए यूपीएससी को धांधली के बारे में पता चल चुका था और आज मुख्यमंत्री ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया और परीक्षा को रद्द कर दिया है। बहरहाल परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन अब अगली जो डेट्स हैं उनको भी जल्द ही जो है यूपीई SSC जो है वो जारी करेगा। उसके बाद जो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की बात है उसका आयोजन किया जाएगा। आनंद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अनुराग आपका। तो अप्रैल महीने में ये परीक्षा का आयोजन हुआ था और उसी दौरान धांधली का आरोप लगा था, कार्रवाई भी हुई थी, SIT का गठन भी हुआ था, जांच चल रही थी, 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और जो जानकारियां मिली उसके आधार पर अब सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को रद्द कर दिया है और अब फिर से इस परीक्षा का आयोजन होगा और जल्द ही नए तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। SIR अभियान के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गरमा गई है। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से बीजेपी और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए तीखा हमला बोला है। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के खामियों के बारे में बताया और आरोप लगाते हुए कहा कि यह प्रक्रिया न तो पूरी तरह से साफ रही और न ही पारदर्शी रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा गलत और अधूरा डाटा उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों भी लिया है बीजेपी के विधायक नीलिमा कटियार और उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति सिर्फ आरोप लगाने तक ही सीमित रह गई है, चाहे ईवीएम हो या अब SIR। लगातार चुनावी हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अब हर संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है। तो ये SIR का जो पहला चरण पूरा हुआ है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आया है जिसमें 2,89,00,000 लोगों के नाम कटे हैं, हटे हैं सूची से। तो अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की सरकार और प्रशासन ने मिलकर ये सब कुछ किया है, जानबूझकर लोगों के नाम हटाए गए हैं। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जवाब दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बौखलाई है, इसीलिए इस तरह का सवाल उठा रही है। एटा में तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि 4 अन्य को हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। हम आपको ये बता दें कि कार सवार लोग फर्रुखाबाद जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने पूर्व विधायक संगीत सोम पर तीखा हमला बोला है। संगीत सोम पर सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है समाजवादी पार्टी के विधायक ने और कहा कि 40 से 50 लाख रुपए प्रति माह उनकी सुरक्षा पर खर्च हो रहा है और अब तक 66 करोड़ रुपए उनकी सुरक्षा पर खर्च हो चुके हैं। 66 करोड़ रुपए एक व्यक्ति के ऊपर सरकार ने खर्च कर दिए 11 सालों में। प्रति महीने लगभग 40 से 50 लाख का खर्चा सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा पर सरकार खर्च कर रही है। और फिर इसमें भी अगर इजाफा करना है तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें एसपीजी कवर दें और एसपीजी कवर देकर इनकी सुरक्षा का इंतजाम सरकार करे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी के अलावा तो किसी के पास एसपीजी है नहीं। तो प्रधानमंत्री जी को एसपीजी कवर दे देना चाहिए या इनसे कह देना चाहिए कि आप अपने घर रहो, या ऑस्ट्रेलिया वाले घर रहो या फिर यहाँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।